गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक क्लास 12 का जियोग्राफी आज आपका फर्स्ट क्लास है। यूनिट फर्स्ट में आपका चैप्टर फर्स्ट में नेचुरल वेजिटेशंस के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, यानी प्राकृतिक वनस्पति के बारे में हमको जानना है। तो सर्वप्रथम हम तो ये जानने का कोशिश करेंगे कि प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है, वनस्पति और प्राकृतिक वनस्पति में क्या अंतर होता है। सामान्य रूप से हम वनस्पति का अर्थ अपने आसपास के अपने द्वारा लगाए गए पौधों से लगाते हैं, तो ये तो वनस्पति का अर्थ हुआ। लेकिन प्राकृतिक वनस्पति क्या है, वो कुछ अलग है। इसमें अंतर है, वनस्पति में और प्राकृतिक वनस्पति में अंतर। शायद किताब में आपको ढूंढने से ना मिले, मैं बता रहा हूं आपको कि प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं। वह वनस्पति जो बिना किसी सहायता के, बिना किसी इंसानी सहायता के, जैसे उसको हम पानी ना दें, उसको हम लगाएं ना, उसको खाद ना दें, और अपने आप से वो प्रकृति में स्वयं पले बढ़े, तो ऐसी वनस्पतियों को हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। क्योंकि वो प्रकृति के संरक्षण में फलते हैं, फूलते हैं, बढ़ते हैं अपने आप। इसमें इंसान का कोई रोल नहीं होता है इसको लगाने में, तो इसको हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। जैवमंडल के अंतर्गत प्राकृतिक वनस्पति को हमको पढ़ना है, तो जैवमंडल को भी हम जान लें कि जैवमंडल क्या होता है। हमारी पृथ्वी के चारों ओर जैवमंडल, चारों ओर एक फैला आवरण है। हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक फैला आवरण है, जिसके अंतर्गत बहुत सारी वनस्पतियां, पशु, मानव जीवन स्वाभाविक अस्तित्व होता है। किसी भी क्षेत्र में जलवायु, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति, जैव संसाधनों का वहां की वनस्पति से बहुत ही गहरा संबंध होता है, बहुत ही गहरा संबंध होता है। जैसे कि हम कह लें उदाहरण के लिए कि वनस्पति हमारे लिए जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं, उसको हम ग्रहण करते हैं, और हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वो ग्रहण करती हैं। तो इस तरह से दोनों का आपस में संबंध हुआ कि नहीं हुआ, बहुत ही गहरा संबंध है मनुष्यों और प्राकृतिक वनस्पतियों। इन्हीं से प्रभावित होकर के वनस्पति के विभिन्न रूप प्रकट होते हैं। बहुत प्रकार की वनस्पतियां हैं, कोई चौड़ी पत्ती वाला, कोई पतली पत्ती वाला, कोई बहुत बड़े लंबे लंबे वृक्ष, कोई छोटे वृक्ष पौधे। तो वनस्पतियां बहुत प्रकार की होती हैं, विभिन्न रूप की होती हैं। किन्हीं क्षेत्र की वनस्पति को प्रभावित करने वाले बहुत सारे हमारे कारक हैं। जैसे हमारे क्षेत्र की वनस्पतियां अक्सर कैसी हैं, आप देखते हैं कि पतझड़ी होती हैं, सदाबहारी नहीं होती, यानी हमेशा ऐसे ही नहीं हरे भरे रहते हैं, कभी ये पत्ते गिरते हैं, सूखते हैं, तो ऐसा है। तो सर्वप्रथम प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने में मुख्य भूमिका जलवायु की होती है। किसी भी क्षेत्र की जलवायु जो है वह उस क्षेत्र की वनस्पतियों को पूरी तरह से प्रभावित करती है। वनों की उत्पत्ति, उसके प्रकार, जलवायु का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। इसमें मुख्य रूप से तापमान हुआ, वर्षा हुआ, प्रकाश हुआ, पवनों की गति हुई आदि वनस्पति को तरह तरह से प्रभावित करते रहते हैं, प्रभावित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्षा की विभिन्नता भी, कि वर्षा अगर बहुत ज्यादा है तो वहाँ वनस्पतियां हमेशा हरी भरी मिलती हैं, वर्षा बहुत कम है तो हमें जो है रूखे सूखे पेड़ मिलते हैं, वृक्ष मिलते हैं। तो इस तरह वर्षा की विभिन्नता भी वनस्पतियों को प्रभावित करती है। उसके आधार पर, वर्षा की विभिन्नता के आधार पर वनस्पतियां पाई जाती हैं। 200 सेंटीमीटर
वर्षा से अधिक क्षेत्र वालों को सदाबहार वन कहा जाता है। जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती हो जिस भी क्षेत्र में, ऐसे क्षेत्र सदाबहार वृक्षों के, सदाबहार वनस्पतियों के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों को जो है हम कटीली झाड़ियों के रूप में वनस्पतियां विकसित होती हैं। तो ये जलवायु है हमारा, ये वनस्पतियों के ऊपर गहरा छाप छोड़ता है, गहरा प्रभाव डालता है। इसी तरह धरातल का स्वरूप है, धरातल की बनावट है, धरातल की बनावट भी वनस्पतियों के ऊपर गहरा प्रभाव डालती हैं। जैसे हम अभी चले जाएं पहाड़ी, जहाँ बर्फ वाले क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र, वहाँ की वनस्पतियाँ शंकुआकार होती हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए प्रकृति ने ऐसी वनस्पति को उगाया कि जहाँ वर्षा हो रही है, बर्फ की वर्षा हो रही है, तो शंकुआकार वृक्ष रहेगा, तो उस पर बर्फ गिरेगा और बर्फ फिसल करके नीचे चला है। अगर चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष वहां रहते तो बर्फबारी होती और सारे पत्ते उसके गिर जाते। इसलिए ऐसे क्षेत्रों में शंकुआकार वृक्ष पाए गए। हमारे यहाँ हम जहाँ पे निवास करते हैं समतल भूमि वाले क्षेत्रों पर, वहां चौड़े पत्ते वाले वृक्ष पाए गए। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां जो है बर्फ की वर्षा नहीं होती। तो इस तरह से धरातली बनावट भी वनस्पतियों के ऊपर अपना बहुत गहरा प्रभाव डालती है। मिट्टी की उर्वरता भी वनस्पतियों को बहुत प्रभावित करती है। बहुत सी भूमियां ऐसी हैं जो उपजाऊ, उसमें पन कम है, और बहुत सी भूमियां ऐसी हैं, मिट्टी ऐसी है जहां उपजाऊ ज्यादा है। तो मिट्टी में रासायनिक तत्वों की मात्रा, आर्द्रता मीन्स होती है नमी, तो नमी रोकने की क्षमता मिट्टियों में अलग अलग होती है। तो जिस मिट्टी में नमी रोकने की क्षमता अधिक होती है वहां के वृक्ष हरे भरे सदा रहते हैं। कणों की संरचना, मिट्टी के बनावट में जो कण होते हैं, मोटे कण वाले, पतले कण वाले, बालू के कण आदि, तथा मिट्टी की परतों की गहराई आदि भी वनस्पतियों को प्रभावित करती है। इसी प्रकार से प्राकृतिक वनस्पतियों को प्रभावित करने में भूमिगत जल की भी बड़ा रोल होता है। भूमिगत जल भी साथ साथ जान लें। भूमिगत जल क्या होता है? वह जल वर्षा के द्वारा हमारी पृथ्वी सोख लेती है और सोख करके पृथ्वी के दरारों में, संधियों में वो जल रहता है, और पुनः हम जब उसे प्राप्त करते हैं हैंडपंप के माध्यम से, ट्यूबवेल के माध्यम से, तो ऐसे जल पीने योग्य होते हैं। उसी जल को हम भूमिगत जल कहते हैं। तो भूमिगत जल जो है पौधों को बढ़ाने में, पालने में बहुत योगदान देता है। पौधों की जड़ें भूमिगत जल से पानी को लेती हैं, सोखती हैं और अपना अच्छा जीवन प्रदान करती हैं। तो भूमिगत जल से अच्छे वन उगते हैं। जैविक कारक भी हैं, वो भी प्राकृतिक वनस्पतियों को प्रभावित करते हैं। बहुत सारी जैविक कारक हैं। वनस्पतियों पर जंतुओं एवं मनुष्यों का भी प्रभाव पड़ता है। हमारा भी प्रभाव वनस्पतियों के ऊपर पड़ता है, और जीव जंतुओं का भी प्रभाव वनस्पतियों के ऊपर पड़ता है। जीव जंतुओं द्वारा वनों की चराई हो जाती है, वनों में चराई होती है, चराई की जाती है, तथा मनुष्य अपनी बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति, अपने ऐशो आराम की पूर्ति करने के लिए वनों को काटता है और फिर उसको तरह तरह के उपयोग में लाता है। जैसे हमारे मकान बने हैं, उसमें तमाम फर्नीचर हैं, ये कहाँ से आए? वन पर आधारित रहे तो। इसी तरह से तकनीकी स्तर पर भी वनों का उपयोग होता है। इस तरह से हम प्राकृतिक वनस्पतियों को प्रभावित करते हैं तकनीकी स्तर पर। वनों का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है, जिसमें हम तमाम प्रकार के लकड़ी को लाते हैं वहां से, और फिर तमाम प्रकार के फर्नीचर और तमाम वस्तुएं बनाते हैं लकड़ी की। इसमें लुगदी भी बनाते हैं। लुगदी से क्या बनता है? हमारे कागज बने, हमारे दफ्ती बने, तमाम, ये तो रॉ मटेरियल तो ही है।
टेक्नोलॉजी तकनीकी स्तर पे इसका प्रयोग हो रहा है प्राकृतिक वनस्पतियों का। ईंधन के रूप में हम उसको प्राप्त करते हैं प्राकृतिक वनस्पतियों को, तथा बहुत से अन्य कार्यों के साथ ही पादप विज्ञान के साथ विकास वनों की रुपाई कटाई आदि के संबंध में होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि प्राकृतिक वनस्पति क्या है और प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने में किन तथ्यों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिकाएं रही हैं। तो आज के लिए बस आपका क्लास ओवर होता है। थैंक यू।